सुप्रभात। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री और हमारे खास कार्यक्रम शुभारंभ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का खास पर्व चल रहा है और आज गणेश चतुर्थी का 9वां दिन है, यानी कि गणपति जी बस जाने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो राशिफल हम आपको रोजाना बताया करते हैं वो हम आज भी आपको बताएंगे और इसके मुताबिक ये जानेंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा, कैसे आपके दिन की शुरुआत रहेगी। इसे लेकर खास जानकारी हम हमारे दर्शकों को आज भी देंगे। और इसी के साथ मैं हमारे खास कार्यक्रम शुभारंभ और हमारे खास मेहमान पंडित नीरज कचोले जी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। पंडित जी, मैं आपका एक बार फिर इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके राशिफल को रोजाना बताते हैं, आपका दिन कैसा हो, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, आपके दिन को लेकर शुभ अशुभ समय जो है वो भी हम इस कार्यक्रम में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे गणपति बप्पा को लेकर, कुछ खास बातचीत को लेकर, क्योंकि गणपति बप्पा आए हुए हैं और गणेश चतुर्थी चल रही है। चूंकि आज 9वां दिन है, लेकिन फिर भी पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी का आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन में क्या कुछ खास गणेश चतुर्थी को लेकर हो सकता है? क्योंकि देखिए कई लोग तो शायद पहले ही 2 दिन बाद ही गणेश विसर्जन कर देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 10 दिनों तक गणेश जी को स्थापित कर रखते हैं। तो 9 दिन में अगर देखें तो कैसे क्या खास विधि पूजा होती है? देखिए, आज 9वां दिवस है इन 10 दिन के उत्सव का, तो आज के दिन विशेष पूजन का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। सभी परिवारजन मिलकर गणेश जी की जो अत्यंत प्रिय उन्हें जो चीज है वो है दूर्वा। दूर्वा से आप सभी परिवारजन पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं, ओम गम गणपते नमः बोलते हुए। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग 2 दिन बिठाते हैं, कोई 4 दिन बिठाते हैं, कोई 5 दिन बिठाते हैं, तो वही घर के जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें गणेश जी से बड़ा ही प्रेम रहता है, मित्रता का भाव रहता है कि बप्पा आज 9 दिन हो गए। कई घरों में भावुक भी हो जाते हैं बच्चे कि बप्पा हमारे कल विसर्जित हो जाएंगे। परंतु उन्हें ये बात ध्यान रखना चाहिए और माता पिता को भी कहना चाहिए कि बेटा बप्पा कहीं विसर्जित नहीं हो रहे हैं, वो जीवन भर ही हमारे घर में विद्यमान रहेंगे। बस ये एक प्रक्रिया है जो 10 दिन के लिए भगवान जी पधारते हैं घर में उत्सव के लिए। तो आज का जो दिन है सभी घर के सदस्यों को पूजन पाठ, भक्ति भाव, भजन कीर्तन करना चाहिए और जितना हो सके प्रेम का माहौल बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए गणपति बप्पा मेहमान बनकर 10 दिनों के लिए सभी के घर में आते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो माहौल घर में रहता है, बिल्कुल एक सदस्य की तरह गणपति बप्पा को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए सुबह शाम दोनों समय जिस तरीके से पूजा की जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मेहमान जो हमारे बीच में आए हुए हैं और उनके लिए भोग भी लगाया जाता है। तो अगर 9वें दिन देखें तो हम अगर भोग की बात करें तो किस भोग को ज्यादा, जैसे कि कोई लड्डू बनाता है, कोई मोदक चढ़ाता है, तो 10वें दिन भी ऐसा कुछ खास भोग को लेकर होता है या फिर सभी प्रकार के भोग यहाँ पर भगवान को चढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, बेसन के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिस साल भर में जितनी भी चतुर्थी आती है तो विशेषकर महिलाएं बेसन के लड्डू का भोग लगाती है। फिर उसके बाद चंद्रमा जो रहता है बड़ा ही शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है, तो उसके बाद सभी महिलाएं चंद्र दर्शन करने के बाद ही भोजन और अन्न ग्रहण करती है गणेश जी की पूजा के बाद। तो आज के दिन विशेष जो भोग लगना चाहिए, मान के चलिए बेसन का लड्डू बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए भोग को लेकर भी काफी ज्यादा लोग चिंतित रहते हैं कि हम भगवान को कुछ ऐसा भोग लगाएं। कभी कभी तो 56 भोग अगर भी लगाते हैं, 56 भोग का भी एक अलग ही महत्व होता है। मतलब उसके विषय में अगर हम चर्चा करें अभी गणेश चतुर्थी को लेकर, तो जैसे 9वां दिन है तो ठीक है भोग तो लगा रहे, लेकिन 56 भोग भी लोग लगाते हैं। उससे क्या यहाँ पर भगवान को लोग प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाने का सोचते हैं, तो उसे किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए 56 भोग लगाने से जीवन की जितनी भी स्वादिष्ट वस्तुएं आती हैं उन सभी का आप भोग लगा सकते हैं। यह आपको एक भाव और प्रेम प्रकट करता है 56 भोग के माध्यम से। बाकी ईश्वर तो एक दूर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं गजानन जी। तो ये बड़ा ही व्यापक विषय है कि आप 56 भोग लगाएं या क्या लगाएं, बस आपका भाव शुद्ध पवित्र होना चाहिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, देखिए गणपति भगवान तो वैसे भी खाने के बड़े माहिर थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान वैसे भी चाहिए होते थे। तो बिल्कुल लोग यही सोचते हैं कि हम पकवान बना ले, 56 भोग बना ले, तो भगवान जरूर खुश हो जाएंगे। जरूर। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमने चर्चा की यहाँ पर गणपति बप्पा को लेकर, और आज 9वां दिन है तो किस तरीके से लोग घर में भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्या भोग उन्हें लगा सकते हैं, क्या कपड़े किस तरीके का श्रृंगार आज उनका कर सकते हैं। तो अब राशिफल के मुताबिक हम आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राशि
राशिफल के मुताबिक आज आप गणपति भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, और सिर्फ आज ही नहीं और इन दिनों में ही नहीं बल्कि आपके आने वाले दिन भी अच्छे हो सके, इसके लिए आप गणपति भगवान की कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे राशिफल से। और पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी कि हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए कितना खास ये गणेश चतुर्थी, इस साल का गणेश चतुर्थी होने वाला है, क्या उन्हें उपाय करने चाहिए जो कि आगे आने वाले समय में भी उन्हें दिक्कतें ना हो? जी बिल्कुल, मैं सविस्तार से आपको बताता हूँ शिवा जी। प्रथम राशि होती है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं पर आप खर्च कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको एप्रिसिएशन प्राप्त हो सकता है। आपकी माता का जो स्वास्थ्य कमजोर था उसमें भी काफी राहत मिलेगी। घर में भी शांति का माहौल बना रहेगा। अगर आप किसी ऊंचे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के योग रहेंगे। और वहीं अगर शिवाजी, अगर मैं आज उपाय की अगर बात करूं तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो भी कार्य अच्छे होने वाले हैं उसमें और बढ़ोतरी संभव रहेगी। बिल्कुल। शुभ अंक और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो? शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो शुभ रंग रहेगा सफेद, और शुभ अंक की बात करूं तो वो रहेगा 3। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है, क्या कुछ भी अपने दिन की शुरुआत में कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आप अच्छी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। रुके हुए कार्य निश्चित तौर पर पूर्ण होंगे। नए मित्र या पुराने मित्रों से आपकी अच्छी मुलाकात रहेगी। आप अच्छा समय बिता पाएंगे, परंतु आप प्रयास करें कि यह अच्छा समय आप किसी मंदिर, किसी देवालय में जाके बिताएं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान वाला पर्व चल रहा है। गणेश जी विराजमान है सभी के घरों में, मंदिरों में, गली में, चौराहों पर। तो प्रयास करें कि आप वहां पर यथाशक्ति दान पुण्य करें। आज जहां संभव हो सके अपना जितना दान पुण्य आप करते बने आपको करना चाहिए, और एक सकारात्मक ऊर्जा आज आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। शुभ अंक और शुभ रंग की अगर बात करें? शुभ अंक की अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वालों के लिए तो 4 अंक शुभ रहेगा, और अगर रंग की बात करूं तो काला रंग अत्यंत शुभ रहेगा। तो अब आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए और जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है, कैसे वे विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको विघ्नहर्ता को प्रसन्न करना ही होगा, क्योंकि आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत तनावपूर्ण, विघ्न आपके जीवन में आ सकते हैं। तो प्रयास करें आज के दिन आप विशेष आराधना करें गजानन स्वामी की, आप उन्हें दुर्वा भेंट करें, मोदक का भोग लगाएं, जो भी आपसे यथासंभव हो सके वह आपको करना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत मानसिक तनाव, पीड़ा, कष्टकारक भरा रह सकता है। महत्वपूर्ण कार्य है तो सलाह लेकर करें, और अगर आप उस कार्य को अगर टाल सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम निर्णय रहेगा, क्योंकि आज के दिन आपके लिए अत्यंत मानसिक तनाव, पीड़ा, आर्थिक पक्ष को लेकर कमजोर रहने वाला है। पेट संबंधी परेशानी भी आपके जीवन में रह सकती है, और वाहन संबंधी कष्ट भी आज का दिन आपका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और शुभ अंक और शुभ रंग अगर हम जानना चाहें तो क्या होगा आज? मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रंग रहेगा पीला, और शुभ अंक रहेगा 5। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत खास हो सकती है, क्या कुछ खास उपाय पंडित जी आज कर्क राशि वालों के लिए होगा अगर उनके दिन की शुरुआत में कुछ उन्हें लगता है कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो? नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु आज का दिन तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही प्यारा रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। और आपको इसे और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए किसी भी शिव मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना चाहिए। और आज के दिन में आपके जीवन साथी को लेकर मान सम्मान, उन्नति, प्रतिष्ठा मुझे दिखाई दे रही है। आपके भी आत्मविश्वास में मुझे वृद्धि दिख रही है। जो भी आप पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, रुके हुए कार्य आप कर थे, वो निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएंगे। और आपकी वाइफ का जो स्वास्थ्य कमजोर था उसमें भी आपको अत्यंत राहत मिलेगी। और अगर मैं आज के उपाय की बात तो कर चुका हूं, और आज के लिए शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 5, और शुभ रंग रहेगा नीला। और अब हम जानेंगे सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा और क्या कुछ नई विधि विधान के साथ वे पूजा कर सकते हैं जिससे कि भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकें। क्या उपाय उनके लिए आज खास होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन जो रहेगा वो अत्यंत तनाव भरा रहेगा। मान सम्मान में हानि हो सकती है। किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका विवाद बढ़े।
प्रेम प्रसंग से आपको दूर रहना चाहिए, उसमें असफलता मिल सकती है। किसी को धन उधार ना तो दें ना ही लें। यात्रा टालने का प्रयास करें। बेवजह के आपके रोग और शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितना हो सके आज के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके जो जीवन में आज जो नकारात्मकता मुझे दिखाई दे रही है उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी और आप कहीं ना कहीं अच्छा महसूस भी करेंगे। और अगर शुभ रंग की बात करूं तो शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 8। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या दिन की शुरुआत में खास उनके साथ आज हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। प्रेम में सफलता होने वाली है। शिक्षा में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप शेयर बाजार, वायदा बाजार, फॉरेक्स मार्केट, जो भी आप ऐसे कृत्य कार्य करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। धन अच्छा आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपको उस धन का स्वागत भी करना चाहिए और प्रयास करें अगर इन गणेश उत्सव में अगर आपको धन आ रहा है तो आपको अच्छा मांगलिक कार्य समाज में करना चाहिए। दान पुण्य दक्षिणा जो हो सके वो आपको करना चाहिए। ब्राह्मण, गौ, असहाय, निर्धन की आपको सहायता करना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य करते रहें ताकि जो आज का दिन आपका अच्छा है आने वाले भविष्य में भी ऐसे अच्छे दिन आपके जीवन में प्रवेश करते रहें। शुभ अंक की अगर मैं बात करूं तो शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ रंग रहेगा हरा। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा पारिवारिक दृष्टिकोण से तनाव भरा रहेगा। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। आपको परिवार में अशांति और कलह से बचने के लिए प्रयास करें। घर के सभी सदस्य मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, पंडित जी को बुलाएं, कन्या भोज कराएं, तो घर में जो भी अशांति और कलह का वातावरण है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आपको भी कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होगा। और आज के लिए जो शुभ अंक रहेगा वह रहेगा 7 और शुभ रंग जो रहेगा वह रहेगा पीला। चलिए ये तो हमने तुला राशि वालों के बारे में जान लिया, लेकिन देखिए अभी बाकी की राशियां जो हैं उनसे पहले हम कुछ खास सवाल यहाँ पर पंडित जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की राशियों पर चर्चा करेंगे। तो पंडित जी मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि ज्योतिष को लेकर जो भ्रांतियां आजकल फैल रही हैं, जिससे कि लोग डर भी जाते हैं कि यार ज्योतिष ने ऐसा बोला है तो वो हमें करना चाहिए कि नहीं, ज्योतिष ने बोला है गणेश पूजन में ये करें, गणेश पूजन में ऐसा ना करें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी लोगों को भटकाती है और लोगों के मन में डर भी पैदा करती है। तो क्या ऐसा होगा जिससे आप लोगों के मन से ये डर हटा सकें? बिल्कुल, देखिए जैसे कि सबसे बड़ा शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कि जब गणेश स्थापना होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखना निषेध माना गया। तो ये तो शास्त्रों में वर्णन है, तो ये कोई भ्रांति नहीं है। परंतु अगर आपसे किसी कारणवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो आप इसके लिए गणेश जी की आराधना करके आप उनसे माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा ने गजानन जी का उपहास किया था। तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का जो भी दर्शन करेगा उसके जीवन में कलंक लगेगा, उसे मान सम्मान में हानि और मानसिक असंतुलन होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। अगर ये बिगड़ा जैसे रावण का बिगड़ा था और वहीं दुर्योधन का भी बिगड़ा था, तो ये तो कोई भ्रांति नहीं है। इसके लिए अगर आप दर्शन कर लें, किसी कारणवश हो जाए, करना तो नहीं चाहिए, अगर हो जाते हैं तो आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई भ्रांतियां ज्योतिष में लेकर रहती है कि पंडित जी काल सर्प दोष है, इस कारण से हमारा विवाह टूट गया, फला ऐसे कई दोष ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, जिसके हम आगे चर्चा कभी करेंगे। परंतु जैसे कि मान के चलिए कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके सर्वप्रथम आप पहले देखिए कि परिवार अच्छा हो, आपसी सामंजस्य दोनों में अच्छा रहे, पति पत्नी को महत्व दे, पत्नी पति को महत्व दे, तो रिश्ता निश्चित तौर पे चलेगा। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है शिवाजी, जिनकी कुंडली में तलाक का योग होता है लेकिन उनके जीवन बहुत अच्छा चलता है। कई ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिनमें 15 गुण मिल रहे हैं लेकिन उनका जीवन भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। और वहीं किसी की कुंडली में 26 से 28 से लेकर 30 गुण तक है, उनकी शादियां भी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। तो ज्योतिष आपको आगाह करता है कि आपका समय अच्छा कब आएगा और बुरा कब आएगा। तो ये जो भ्रांतियां हैं कि काल सर्प दोष है तो विवाह टूटेगा ही सही और गुरु है तो विवाह बचा ही लेगा, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक जीवन कर्म पर भी आधारित रहता है। बिल्कुल, और देखिए इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने
कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि हमारे जीवन में कब सावधानी रखना है और कब अच्छा समय हमारा आने वाला है। जैसे कि अगर हम कोई सा भी 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 100 किलोमीटर ही अच्छा आएगा, बीच में 10 किलोमीटर के रोड ब्लॉक से थोड़ा सा पेच वर्क वाला समय आता है। तो उसी तरह जीवन में भी ये घटनाएं क्रम होता रहता है, इसलिए जीवन में अच्छा प्रबुद्ध ज्योतिष की सलाह लेकर ही आपको कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा, पूजा पाठ का भी नियम होता है दिन के हिसाब से, तो अगर वो यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं दर्शक कि जैसे गणेश चतुर्थी का 9वां दिन भी है और सामान्य दिनों में भी, जैसे अगर आज के दिन हम देखें पूजा पाठ का अगर नियम देखें तो कौन सा नियम यहाँ पर लोगों को अपनाना चाहिए? ऐसा कुछ रहता है जिससे कि लोग उस नियम को अपनाएं तो उनका दिन जो है वो अच्छा निकले? देखिए, नियम बनाने से ना एक ऊर्जा चक्र जागृत होता है। आप प्रयास करें मुझे 4 बजे उठना है, सूर्य उदय के समय मुझे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके तुरंत बाद गणेश जी की पूजा करना है, तो ये बहुत ही प्यारा नियम रहता है। चाहे वो ये जो 10 दिन है गणेश जी के, चाहे ये हो, चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या हो, अगर आप ये नियम बिल्कुल सेम समय पर करते हैं तो इससे आपको निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन ऊर्जा का विषय है। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे वो सकारात्मक बनती रहती है। आप 5 बजे उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया सूर्योदय के समय, गणेश जी की आराधना की, गणेश जी को दूर्वा भोग लगाया, दिया बत्ती आरती करे और आप अपने कार्य क्षेत्र पर चले गए, विद्यार्थी अपने विद्या के अध्ययन के लिए चले गए। तो एक नियत समय आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन कहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, काफी बढ़िया चीज यहाँ पर पंडित जी ने बताई है कि आप दिन के हिसाब से अगर पूजा पाठ करने का एक नियम बना ले तो वो आपके आने वाले जीवन के लिए जरूर लाभकारी होगा। इतना ही नहीं बल्कि जो भ्रांतियों को लेकर सवाल पूछा है, लोगों के मन में जो यहाँ पर भ्रांतियां आ जाती हैं जिससे कि लोग डरने लगते हैं, तो वो भी यहाँ पर पंडित जी ने दूर कर दी है। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे हमारी बाकी की राशियों के विषय में। और अब हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, किस तरीके से वे अपनी खास दिन की शुरुआत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। किसी प्रकार की शुभ यात्रा आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है। मित्रता का सहयोग मिल सकता है। अगर आप किसी प्रकार तनाव में हैं तो मित्र से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आज का दिन पूर्णतः मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण आपका दिखाई दे रहा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको किसी भी जलाशय में 5 दीपक सरसों के तेल के लगाने चाहिए, जिससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा और जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर रही है ना चाहकर भी, या फिर आपके दिमाग में कुछ बातें घर कर गई हैं, वह निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ इस समय का लाभ उठाना है। और शुभ अंक की अगर मैं बात करूं तो शुभ अंक वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। बिल्कुल। और अब देखिए, यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए खास जानकारी दी गई, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय वे कर सकते हैं, कैसे दिन की शुरुआत आज उनकी होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत तनावपूर्ण रह सकता है, पूर्णतः पारिवारिक दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त आज का दिन आपको बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आपको अपने चिड़चिड़ापन स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह विवाद ना करें, थोड़ा सा धैर्य धारण करने का थोड़ा सा संकल्प लें इन गणेश जी के दिनों में, और गणेश जी से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, आप हमें बुद्धि, सद्बुद्धि के साथ धैर्य का भी वरदान दीजिए, तो जिससे आपके जीवन में काफी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और जो ऐसे कमजोर समय आते हैं, इसी में हमारा बुद्धि का जागृत होना अत्यंत शुभ है, क्योंकि रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु, ये कंस, इन सभी का बुद्धि विवेक ही नाश हुआ था। ठीक है, इनके पास और किसी चीज की कमी नहीं थी। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, धैर्य हमेशा बना रहे, ताकि हम कमजोर समय में गलत निर्णय लेने से बचते रहें। बिल्कुल। शुभ रंग और शुभ अंक की बात भी हम कर लेते हैं। और धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का जो शुभ अंक रहेगा वह रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा पीला। चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं और चर्चा करते हैं हमारी अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास के दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। विवाह संबंधी चर्चाएं जो चल रही थी वो निश्चित तौर पर फलीभूत हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, जीवन साथी के जीवन में भी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी माता से आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा और आपको भी माता से अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। स्त्री
तुल्य महिलाओं से भी आपके रिश्ते मधुर होंगे। मौसी, नानी, दादी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आज के लिए मकर राशि वालों के लिए विशेष उपाय अगर मैं बताऊं तो आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में परेशानियां लाख हो लेकिन आपके दिमाग में सुकून का प्रवाह हमेशा होता रहेगा, सुकून आपके जीवन में विद्यमान रहेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन शुभ रंग रहेगा काला और शुभ अंक रहेगा 8। बिल्कुल, चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे और अब चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कितना खास हो सकता है, क्या उपाय आज वे कर सकते हैं। देखिए, आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत तनावपूर्ण रह सकता है, वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत कष्टकारक दिन रह सकता है। आपकी शादी कहीं होने वाली है या बात चल रही है या फिर ऑलरेडी आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं तो वहां पर विवाद की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो प्रयास करें विवाद को रोकें, है ना, नहीं तो राई का पहाड़ कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और व्यक्ति लम्हों में खता करता है, सदियों में सजा भोगता है। इसलिए प्रयास करें कि आप सलाह लेकर कार्य करें, महत्वपूर्ण चर्चाएं टालने का प्रयास करें। पता चले कि आपने अभी नवंबर में शादी के मुहूर्त आने वाले हैं तो आपने किसी प्रकार की शादी की चर्चा अपने जीवन साथी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है वही विवाद का इतना बड़ा रूप ले ले कि सगाई टूटने तक आ जाए। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए और थोड़ा सा धैर्य धारण करें और यह समय को निकल जाने देने में ही आपकी भलाई रहेगी। और गजानन जी से प्रार्थना करें, अच्छे मोदक का भोग लगाए, दान पुण्य सत्कर्म करें, संभव हो सके तो परिवारजन मिलकर और जिनके साथ रिश्ता हुआ है उन्हें भी घर पे बुला के भजन कीर्तन करें ताकि माहौल खुशनुमा बना रहेगा। तो अब चर्चा कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन अत्यंत शुभ रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, मीन राशि वालों के लिए शेयर मार्केट संबंधित कार्य बहुत ज्यादा शुभ रहता है, तो आपको अच्छे धन की लाभ की प्राप्ति आज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी कुंडली में 1 लाख रुपए का योग है तो प्रयास करें 1.5 से 2 लाख में तब्दील कैसे किया जाए। धैर्य धारण करें, उचित सलाह लेकर कार्य करें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि आपका ऑलरेडी कार्य आपके अनुसार होने वाला है, तो जल्दबाजी करके बिगाड़े ना। और आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और ओम गम गणपते नमः का निरंतर मन में जाप करते रहें। शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ रंग रहेगा पीला। बिल्कुल, तो देखिए राशिफल के बारे में हमने जाना और सभी जातकों को बताया कि उनके दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है और गणेश चतुर्थी का 9वां दिन उनके लिए कितना ज्यादा खास और प्रसन्नता पूर्वक हो सकता है। चलिए फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देखिए सिलसिला खत्म नहीं होगा, अभी एक दिन और बाकी है, यानी कि कल हम आपको खास विसर्जन को लेकर कुछ विधि बताएंगे। तो देखना ना भूलें हमारा एक खास कार्यक्रम शुभारंभ हमारे खास मेहमान पंडित नीरज कछोले जी के साथ। नमस्कार।